नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप हमें सम्मन भेजते रहिए, हम स्कूल बनाते रहेंगे। यानी वो एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और वो यही नहीं रुकते हैं, वो इससे भी 2 कदम आगे जाते हैं और कहते हैं कि ये जो सत्ताधारी दल है ये ईडी सीबीआई के जरिए हमारी सरकार और हमको परेशान करने की कोशिश कर रही है और नाहक हमारे नेताओं को फंसा रही है। जब ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बताती है, उसी समय कुछ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो केजरीवाल, उनकी सरकार और पार्टी के जो दावे हैं उनकी पोल खोल देते हैं। और ऐसे 3-4 मामले फिर संज्ञान में आए हैं। वो क्या है, दरअसल उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। पहला प्रकरण तो उनके होटल का ही आया है, जिसे जो भाजपा के नेता है नवीन जिंदल, उन्होंने एक तरह से आप कहें कि उजागर किया। बाकायदे वो होटल वगैरह में गए और उन्होंने बताया कि कितने का इनका वो कमरा था, कोई 10 लाख के आसपास का उनका अपना दावा है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रुके जब वो दौरे पर गए। हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप 10 लाख के कमरे में रुकिए, आप 20 लाख के कमरे में रुकिए, वो आपका अपना विशेषाधिकार है। लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, ये वही आम आदमी पार्टी है जो नैतिकता की बात करती है। और जब ये अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में थे, यानी जब ये एक्टिविज्म में थे और एक्टिविज्म के जरिए राजनीति की दहलीज पर कदम रख रहे थे, तब ये शीला जी पर बड़ा सवालिया निशान उठा रहे थे और कई प्रश्न खड़े कर रहे थे। और शीला दीक्षित अकेले नहीं थी, तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और सबको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन अब जिस होटल में वो रुकते हैं उसका खर्च अगर इतना ज्यादा है तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के वो जो नैतिकता के दावे रहे, न सिर्फ उन दावों की पोल खुलती है, बल्कि जो एक पैराडिज्म अरविंद केजरीवाल ने खड़ा कर रखा है, जो साइज है उससे 4 नंबर या 2 नंबर बड़ी शर्ट पहनकर एक जो वो माहौल बनाना चाहते हैं, दरअसल उस माहौल की पोल जो है वो खुल गई और यही काम नवीन जिंदल ने किया। उन्होंने वो पूरा रहस्य जो है खोलकर सामने रख दिया। अच्छा, ये अकेला मामला नहीं है। अभी एलजी ने एक मामले में जांच पड़ताल का आदेश दिया है सीबीआई को। वो मामला किससे जुड़ा हुआ है? वो मामला जुड़ा हुआ है इनके नवरत्नों में शुमार सत्येंद्र जैन से। और आरोप किसने लगाया है? इनके पुराने जो सहयोगी हैं सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि साहब, यहां जो तिहाड़ जेल में है, यहां उगाही का धंधा चलता है, यानी रॉकेट चल रहा है सुपारी का, और वहां जो है पैसे वसूले जा रहे हैं, प्रोटेक्शन मनी ली जा रही है। यह हाल है साहब। जेल तो माना गया सुधार गृह है, और खासतौर से किरण बेदी ने तिहाड़ जेल में, जब वो आप कहें कि जब उसकी वो मुखिया रही उस जेल की, तब उन्होंने उस जेल का कायाकल्प किया और एक मिसाल पेश की। अब उसी वो जो जेल है, वो जेल अब एक अलग मिसाल कायम कर रही थी जब वहां पर आप ये कहें कि अरविंद केजरीवाल के लाडले अधिकारी रहे, तब वो अलग तरह का वहां पर धंधा चल रहा था, जिसे आप ये कहें कि जहां प्रोटेक्शन मनी ली जा रही थी, यानी जो सुधार गृह बना, उस सुधार गृह में उगाही के आरोप लगे। अब उसी के जांच के आदेश जो है वो एलजी ने दिए हैं 9 फरवरी को। तिहाड़ जेल के पूर्व जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ होगी सीबीआई जांच। क्या था भाई, आरोप क्या था? तो सुनिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने तिहाड़ जेल के पूर्व जेल सुपरिटेंडेंट राजकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। राजकुमार पर आरोप है कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के कहने पर उन्होंने ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की उगाही की। अब आप देखिए कि ये सारी चीजें चल रही हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि उससे साल 2018 से 2021 के बीच 10 करोड़ रुपए की उगाही की गई थी, ताकि वह जेल में आरामदायक तरीके से और शांति से रह सके।
बताया जाता है कि तत्कालीन जेल अधीक्षक जेल के महानिरीक्षक का करीबी था और उन्होंने चंद्रशेखर से पैसा उगाही करने में मदद की। बताया जाता है कि इन पैसों की पेटीएम के जरिए उगाही करने की भी कोशिश की गई थी। राजनिवास ने यह भी दावा किया है कि सीबीआई ने पहले दावा किया था कि दिल्ली की जेलों में जेल अधिकारी और अन्य लोगों द्वारा उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार उगाही का रैकेट चलाया जा रहा है। अब आप देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। और आपको एक चीज और बताऊं कि ये तो एक मामला है, इसी तरह का एक मामला, एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें ईडी की हिरासत थी और उसके बाद में न्यायिक हिरासत में वो बहुत बड़े उद्योगपति वो तिहाड़ जेल में जाते हैं। तिहाड़ जेल में जाने के बाद में भी उनका धंधा जो है वो तिहाड़ से चल रहा था। इस बाबत जब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, तब जो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली के, राकेश अस्थाना, उनकी अगुवाई में कोर्ट ने कहा कि आप जांच करिए कि आखिर में कैसे जेल से ये पूरा धंधा चला ले रहे हैं, कैसे इनके पास तमाम तरह की सुविधाएं पहुंच जा रही हैं। उस समय लोग चौंके थे कि आखिर में ऐसा हो सकता है क्या। और अब जो उसके बाद जो सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया, उससे तमाम चीजें स्पष्ट हुई। अब उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। तो ये दिल्ली सरकार का हाल है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों की आप पृष्ठभूमि देखिए। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो फंसा रही है और यहां तरह तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। और इसी में एक मामला आप और जोड़ लीजिए, अभी हाई कोर्ट का एक आदेश आया है और वो आदेश अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो मामला दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है और दिल्ली जल बोर्ड एक तरह से आप कहें कि अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन गया है। क्यों साहब? क्योंकि अभी देखिए वहां ईडी ने छापा मारा करीब 10 से 12 जगहों पर। हालांकि उसको लेकर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही कि अब हम ईडी के खिलाफ डिफेमेशन का केस करेंगे। खैर, अब वो आम आदमी पार्टी का अपना विशेषाधिकार है। वैसे ऐसे ही डिफेमेशन केस की बात एक समय में संजय सिंह ने की थी। अब संजय सिंह कहाँ है बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि हम इस दिल्ली जल बोर्ड वाले मसले में जो ईडी कर रही है, तो उसके यानी जो छापेमारी हुई है उसको लेकर भी हम लोग एक इनके ऊपर मानहानि करेंगे। अब देखिए, मानहानि करेंगे तो संजय सिंह को लोग देख ही रहे हैं। तो अब इस मामले में क्या होगा, ये तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये खबर गौर करने लायक है। जो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता है दिल्ली, हरीश खुराना, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि 4 साल से कोर्ट की लड़ाई के बाद आखिर माननीय हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के खातों की जांच सीएजी से करने के आदेश दिए हैं। फिर वो अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखते हैं, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी चीज ये है कि इसके ऑडिट की बात जो है वो देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने भी की थी। हालांकि तब उसको एक पॉलिटिकल स्टंट माना जा रहा था और उन्होंने कहा था कि अभी से क्यों, शीला जी के समय से दिल्ली जल बोर्ड का पूरा जो है सीएजी ऑडिट करे। खैर, उसे एलजी ने ठुकरा दिया था। लेकिन अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है और दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, जाहिर सी बात है सीएजी ऑडिट करेगी। उस समय अरविंद केजरीवाल ने सीएजी ऑडिट की मांग इसलिए की थी, आप कहें कि उसमें एक बड़ी वजह यह थी कि दिल्ली जल बोर्ड को लेकर रोज कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा था। तो अरविंद केजरीवाल को देखिए, अरविंद केजरीवाल इस मामले में तो बड़े चतुर राजनेता ही हैं। वो जानते हैं कि कैसे जो है चीजें मैनेज की जाती हैं, खास तौर से मीडिया की सुर्खियां। सो उन्होंने ही कह दिया कि नहीं, सीएजी ऑडिट कर दे। लेकिन उस ऑडिटिंग में उन्होंने एक चतुराई की, वो ये कि कानी साहब ये शीला जी के समय से जो है ऑडिट हो। खैर, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो ऑडिट होगा और वो जो ऑडिट होगा वो दरअसल अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनेगा। वैसे भी शीश महल वगैरह की ऑडिटिंग चली रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो सरकार ये कह रही है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश का ठीकरा जो है वो भाजपा के ऊपर फोड़ा जा रहा है,
वो सरकार किस तरह से तमाम तरह के जांच पड़ताल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।